गुरुग्राम में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रैफिक चालान, सिविल, बैंक रिकवरी, वैवाहिक मामलों सहित अदालतों में लंबित विभिन्न मामले सामने रखे गए। लोक अदालत में 20 सितंबर 2022 से पहले के ट्रैफिक चालान पर ही सुनवाई की गई, जिसके बाद के ट्रैफिक चालान अभी कोर्ट में नहीं आए। ऐसे में उपलब्ध न होने के कारण संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई के लिए अगस्त में लगने वाली अगली लोक अदालत तक का इंतजार करना होगा। नेशनल लोक अदालत है, ये हर 3 महीने के आसपास लगती है और इसमें हर प्रकार के केस रखे जाते हैं। आज हमने सोचा है कि हम करीब 60,000 के आसपास केसों को निपटाने की कोशिश करेंगे। इतने केस हमारे हर कोर्ट में लग रहे हैं। टोटल हमारी 30 बेंचें लग रही हैं, जिसमें एक कंज्यूमर कोर्ट है, एक लेबर कोर्ट है, एक फैमिली कोर्ट है और हमारी एक परमानेंट लोक अदालत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए मिनी सेक्रेटरीट में बैठती है। वहाँ पे वोडाफोन, BSNL और जितने भी बैंक्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे लगेंगे। कोई नहीं होता रहता है। गुरुग्राम में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सुनवाई के लिए 30 बेंचों का गठन यहाँ किया गया और ट्रैफिक चालान पर इस लोक अदालत में सुनवाई की गई। आपको बता दें, 20 सितंबर 2022 से पहले की ही ट्रैफिक चालान पर सुनवाई की गई है, जिसके बाद के ट्रैफिक चालान अभी कोर्ट में नहीं आए। ऐसे में उपलब्धता न होने के कारण संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई के लिए अगस्त में लगने वाली लोक अदालत तक इंतजार करना होगा। और अब फरीदाबाद से बड़ी खबर, सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई। सरकारी राशन की कालाबाजारी पर यह कार्रवाई की गई है। पंजीरी की हो रही थी कालाबाजारी। आंगनबाड़ी में बांटी जाती हैं बच्चों को पंजीरी। गुप्त सूचना पर सीएम की फ्लाइंग ने कार्रवाई यहां की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। सरकारी राशन की कालाबाजारी पर सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर सीएम फ्लाइंग ने यह बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी में बांटी जाने वाली बच्चों की पंजीरी की कालाबाजारी की बात सामने आई थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई यहां की गई। तो फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग टीम की यह बड़ी कार्रवाई, सरकारी राशन की कालाबाजारी पर यह कार्रवाई यहां की गई है। कर्नाटक चुनाव परिणाम में बीजेपी की स्थिति पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा जनादेश का सम्मान किया है और हमेशा करेगी। अगर कोई कमी रह गई है तो उसे मंथन करके पूरा किया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक नरेंद्र गुप्ता एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाई गई प्याऊ के शुभारंभ में यहां पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की जमकर तारीफ की। हमने सभी लोग इस आज प्याऊ का उद्घाटन किया है और बहनों ने बहुत शुरुआत की। एक नहीं, कई जगह प्याऊओं का काम किया है, कहीं डिस्पेंसरी का काम किया है, कहीं रोटरी कलम में भी इन्होंने काम किया और बहनों ने बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र भाग लिया। और मैं बधाई दूंगा इन सारी बहनों को कि ये जो कार्यक्रम में लगे, इससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। आम गरीब को पानी की और पानी का जो पीने का ठंडा पानी पीने का लाभ मिलेगा। और फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, हमें इस तरह के धार्मिक कार्य का हर जगह करना चाहिए, जिससे आम व्यक्ति को लाभ मिले। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमेशा से प्राचीन काल से प्याऊ बनाना, डिस्पेंसरी बनाना सब लोग करते आए हैं, सामाजिक लोग। अब ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं प्रोत्साहन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं अपनी नम्रता मित्तल जो इसके अध्यक्ष हैं उनको बधाई देता हूँ।
झज्जर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल जंतर मंतर के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जात पात धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बता दें कि आज कांग्रेस के सभी विधायक जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देने पहुंच रहे हैं। झज्जर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जात पात धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। साथ ही गीता भुक्कल जंतर मंतर के लिए भी रवाना हुई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव को लेकर इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है और अब वो पहलवानों के समर्थन में पहुंची है। कर्नाटक चुनाव के जैसे नतीजे आ रहे हैं, पूरी उम्मीद है थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनेगी। लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था, लोगों का आशीर्वाद भी रहा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पूरे देश भर में रही हैं, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर बांटने का हमेशा से जो उन्होंने काम किया है, मैं समझती हूँ कर्नाटक की जनता बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ उन्होंने वोट किया और उम्मीद करेंगे थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार। सरकारी सेवाओं के प्रति डॉक्टरों के घटते रुझान का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेश पर 3 डॉक्टरों की एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा नौकरी छोड़ने और नए चयनित डॉक्टरों के ज्वाइन नहीं करने के पीछे के कारणों का पता लगाएगी। इस हाई लेवल कमेटी में झज्जर के सीएमओ डॉक्टर ब्रह्मदीप को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर ब्रह्मदीप का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरों को वेतन ज्यादा मिलता है, डॉक्टर पैसे के पीछे भागते हैं, इसलिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी हो रही है। हालांकि उनका यह भी मानना है कि पहले के मुकाबले अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि इस प्रकार की कोई टीम बनी है। मुझे इतना ही पता है कि मुझे टीम मेंबर बनाया गया है। बाकी जब भी समिति की मीटिंग होती है उसमें क्या फैसला निकलता है उसके बाद में ही कुछ प्रॉपर चर्चा होने के बाद ही बताया जा सकेगा। बाकी मेरा मानना है कि लोगों के अंदर, डॉक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट जॉब छोड़ के प्राइवेट में जाने की तरफ रुझान रहता है, जो कि कभी से ही चला आ रहा है। उस रुझान को तोड़ने के लिए लोगों को, डॉक्टर्स को आपस में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कलावाली दौरे के दौरान भागड़ा मुख्य शाखा पर पुल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही देसू मलकाना से गयाना पंजाब सीमा तक नई संपर्क सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। कलामवाली विधानसभा की 28 सड़कों के सुधार कार्य की भी शुरुआत की गई। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कलामवाली में खुला दरबार लगाकर जन समस्याओं को सुना। सीएम ने अपने दौरे के दौरान कलामवाली को 47.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी है। साथ ही 25 करोड़ की लागत से कलामवाली में सड़कों की विशेष मरम्मत का ऐलान किया है। कलामवाली हल्का के गांव बड़ा गुड़ा में एक्शन मोड में सीएम नजर आया। आपको बता दें कि जनसंवाद के दौरान सीएम ने आयुष्मान योजना कार्ड होने के बावजूद भी पैसे लेने वाले हॉस्पिटल से पैसे 24 घंटे में वापस करवाने की बात कही। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई।
लोगों की काफ़ी शिकायतें सुनने के बाद सीएम ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं आपको बता दें कि कलामवाली के बड़ागुड़ा में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में छतरिया गांव के नारी पटवारी नरेश पर 5,000 रिश्वत के आरोप में मुख्यमंत्री ने पटवारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए निर्देश दिए। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पुंडरी पहुंचे, जहां पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जब बदलाव करना होता है तो काफी खामियों का भी सामना करना पड़ता है। पोर्टल पर और परिवार पहचान पत्र पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी कोई नया बदलाव करना होता है तो उसमें काफी खामियां होती हैं जिनको ठीक करने में समय लग जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले 9 साल में हरियाणा ही नहीं पूरे भारत भर में काफी बदलाव किए हैं और इन बदलाव में सरकार सफल भी रही है, जिसका फायदा लोगों को मिला है। उन्होंने सरकार की योजनाओं के लाभ भी बताए और कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी तक सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। इतने वर्षों में आड़ती भाइयों ने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया था कि इस बदलाव की तरफ देश जा रहा है और हमको इसी सिस्टम से चलना है। और अभी हम इस बदले हुए सिस्टम का हम सबको स्वभाव भी हो गया। समय था जब कोई भी जब बदलाव आता है तो उस बदलाव के कारण कठिनाइयाँ भी आती हैं। मैं नहीं कहता बदलाव के कारण कठिनाइयाँ नहीं आती, लेकिन बदलाव समय के साथ आते ही आते हैं। जैसे आपकी बात मैं करूँ, एक ज़माना ये था जब हमने ABVP का काम शुरू किया तो बस में खबर पकड़ा के आते थे, दस्तखत करा के आप जैसे पत्रकार के फोटो साथ देते थे, लिख के भेजता था, टाइप भी नहीं होती थी। बस से चंडीगढ़ जाती थी, 3 दिन बाद ट्रिब्यून में चली थी। डंके की चोट पर फोड़े जुलाना हल्के में इनेलो की नेता सुनैना चौटाला ने हल्के के कई गांवों का दौरा किया और चौधरी अभय सिंह चौटाला द्वारा चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा को लेकर हल्के के गांव में लोगों को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भी दे दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी यात्रा प्रदेश के सभी जिलों से और हल्कों से होकर गुजरेगी, जिसका उद्देश्य लोगों को जगाना है और मौजूदा भ्रष्ट बीजेपी नेताओं की सरकार से छुटकारा दिलाना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से हर वर्ग दुखी है। उन्होंने हर किसी को लाइन में खड़ा कर दिया है, मजदूर हो, युवा हो या किसान, सब परेशान हैं। मौजूदा सरकार पार्टियों का गठबंधन नहीं, ठगुओं का गठबंधन है। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं, ये तो सहयोगी हैं। आए दिन सरकार कोई ना कोई फरमान जारी कर देती है। अब उन्होंने गरीबों को परेशान करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की बात कही है। ये तो ऐसे जेब कतरों की सरकार है जो कहकर जेब काट रही है।